लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो यूल इने को कहता है कि क्या तुम यूने हो, और वो इने के क्लोज आने लगता है। ये देखकर इने को लगता है कि पता नहीं वो यूल क्या करने की कोशिश कर रहा है, और वो यूल के फेस पर चिली पाउडर फेंक देता है। उसके बाद वो यूल टिश्यू से अपना फेस साफ करता है और वो इने को कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो इन्हें कहती है कि तुम मेरे क्लोज क्यों आ रहे थे, मुझे लगा कि पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, और मैंने जल्दी जल्दी में तुम्हें रोकने के लिए वो चिली पाउडर तुम्हारे ऊपर फेंक दिया। फिर इन्हें उससे पूछती है, वैसे तुम मुझे क्या कहना चाहते थे। तो वो यून उसे बताता है कि बहुत टाइम पहले एक लड़की थी जिसका नाम यूने था, और उसने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे कहा था और उसके बाद हम एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे, और उसी लड़की की वजह से मैं इंसान बनना चाहता हूँ ताकि मैं उसके साथ प्यार को फील कर सकूं। लेकिन तुमने 100 साल होने से पहले ही मेरा कॉफिन ओपन कर दिया, खराब हो गई। फिर इन्हें कहती है, वैसे तुम मुझे यूनी क्यों कह रहे थे, क्या मैं यूनी की तरह दिखती हूँ। तो व्यूल कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यूनी की तरह तो तुम बिल्कुल भी नहीं लगती। तो व्यूल कहता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही यूनी हो। तो इन्हें कहती है कि पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारे दोस्त बटलर की वंशज हूँ, लेकिन अब तुम मुझे अपना पुराना लवर बता रहे हो। और वो उससे पूछती है, वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो व्यूल कहता है कि जब मैंने तुम्हारा ब्लड पिया था तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे पता चल जाता है। तो इन्हें कहती है कि ये सब बकवास है, मैं तुम्हारी लवर नहीं हूँ, और मान लो कि मैं तुम्हारी लवर भी हूँ तो तुम्हें मुझे ये जिंदगी मेरे हिसाब से जीने देनी चाहिए। अब तुम मेरा क्यों पीछा कर रही हो। अगर तुम यूनी हो तो तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तो इन्हें कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारी लवर नहीं हूँ, तो मुझे फालतू में अपने साथ मत घसीटो। ये बोलकर इन्हें वहां से चली जाती है। उसके बाद वो यूल इसके बारे में अपने दोस्तों को बताता है, और वो कहता है कि उन्हें मुझे ऐसे कैसे कह सकती है, क्या उसने जो कुछ भी कहा है वो दिल से कहा है। अगर उसने ये दिल से कहा है फिर तो मेरे इंसान बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो डोंगसोक कहता है कि तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि वो यूनी ही है, क्या पता वो यूनी नहीं हो। और वो कहता है कि इस टाइम तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए कि तुम्हें इन्हें को अपने प्यार में डालना है ताकि उसका ब्लड पीने के बाद तुम इंसान बन सको। तो वो यूल कहता है कि क्या मैं उसे अपने प्यार में डाल पाऊंगा। तो संगे कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। और वो दोनों वुयुल को कहते हैं कि हमसे जितना हो पाएगा हम तुम्हारी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम डोसी को ना को देखते हैं। ना डोसी को कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझे पिक करने के लिए आए हो। फिर डोसी को उसे कहता है, वैसे तुम कोरिया किस लिए आई हो। तो ना उसे कहती है। और उसके बाद हम ना को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, और वो अपने फोन में उसे हवेली की फोटो देख रही होती है, और तभी हम देखते हैं कि वही हवेली होती है जहाँ पर वुयुल रहता है। उसके बाद हम इन्हें को स्कूल में देखते हैं, तभी उसके पास स्कूल की 2 लड़कियां आती हैं, और वे इन्हें को कहती हैं कि वो यूल जो यहाँ पर क्लिनिक का काम करता है, क्या आप उसे डेट कर रही हो। तो इन्हें कहती है कि नहीं, तुमसे ये किसने कहा। तो वो लड़कियां कहती है कि पूरे स्कूल में यह र्यूमर्स फैले हुए हैं। उसके बाद हम 2 गर्ल्स को देखते हैं जो कि वुयुल के पास जाते हैं, और वो वुयुल्स को कुछ स्नैक्स देते हैं। वुयुल उसके लिए उन्हें थैंक यू कहता है। फिर वुयुल उन स्नैक्स को इन्हें को दे देता है। तो इन्हें कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारी लवर नहीं हूँ, तो तुम इस स्नैक्स को मुझे क्यों दे रहे हो। तो वुयुल कहता है कि तुम इसे रख लो, वैसे भी ये सारे स्नैक्स मैं खा नहीं पाऊंगा। तो इन्हें कहती है कि क्या तुमने सुना। तो वुयुल कहता है कि ऐसे बेकार के र्यूमर्स कौन फैला रहा है। तो इन्हें कहती है कि मैं भी वही सोच रही हूँ, पता नहीं कौन मेरा नाम तुम्हारे साथ जोड़े जा रहा है। फिर वुयुल वहां से जाने लगता है। तो इन्हें से कहती है कि अपने स्नैक्स भी अपने साथ ले जाओ, तुम इतने सारे स्नैक्स मुझे क्यों दे रही हो, ताकि मैं ये सारे स्नैक्स खाकर मर जाऊं। तो वुयुल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वुयुल कहता है कि अब मैंने ये तुम्हें दे दिया है तो तुम्हें इसका जो करना है तुम करो। ये बोलकर वुयुल वहां से जाने लगता है, और तभी जाते हुए वुयुल सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इन्हें मेरे प्यार में पड़ जाए। उसके बाद वुयुल संगे के पास जाता है, और वो उससे कुछ टिप्स लेता है कि वो इन्हें को अपने प्यार में कैसे डाल सकता है। और फिर संगे के कहने पर वुयुल इन्हें के लिए फ्लावर्स भिजवाने लगता है, और उन फ्लावर्स के साथ एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि ये प्रीटी फ्लावर्स प्रीटी गर्ल के लिए है। लेकिन वुयुल अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, और इन्हें उन फ्लावर्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर वुयुल इन्हें के पास जाता है, और वो कहता है कि वाह, तुम्हारे लिए तो कोई फ्लावर्स भिजवा रहा है। और तभी वुयुल सोचने लगता है कि मेरा प्लान तो बिल्कुल ही फेल हो गया। फिर वुयुल संगे के पास जाता है, और वो कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल भी काम नहीं किया, उल्टा तुम्हारी वजह से वो मुझे जेल में भिजवाने वाली थी। उसके बाद संगे उसे एक और आइडिया देता है। फिर हम वुयुल को देखते हैं जो कि घर पर इन्हें के आगे पीछे घूम रहा होता है। तो इन्हें कहते हैं कि तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तो वुयुल उसे कहता है कि क्या कल तुम फ्री हो। तो इन्हें कहती है कि क्यों। तो वुयुल उसे मूवीज की टिकट दिखाता है, और वो कहता है कि ये मेरे दोस्त ने मुझे दी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे यूज करते हैं। तो क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगी। और वैसे भी मैं यहाँ पर 100 साल के बाद आया हूँ, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है।
तो इन्हें कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? अगर लड़का लड़की साथ में मूवी देखने के लिए जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो वुयुल कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो इन्हें कहती है कि कुछ भी नहीं। और तभी वहाँ पर उनके पड़ोसी क्वांग होके आते हैं और उन दोनों को देखकर कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर यह लड़का अकेला ही रहता है, लेकिन तुम दोनों तो साथ में रहते हो, क्या तुम्हारी शादी हुई है? तो इन्हें कहते हैं कि नहीं, हम शादीशुदा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वांग होके कहती है कि फिर तुम दोनों साथ में क्यों रह रहे हो? तो इन्हें कहती है कि क्या आपने सुना नहीं है कि आज के टाइम में लोग हाउस को शेयर करते हैं ताकि उन्हें उस घर का हाफ रेंट देना पड़े, तो बस इसीलिए हम दोनों साथ में रहते हैं। तो क्वांग होके कहती है कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तो इन्हें कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कहती है कि मैं तो वैसे यहाँ पर वुयुल को ऑक्स ब्लड देने के लिए आई थी। तो वुयुल उस ऑक्स ब्लड के लिए क्वांग होके को थैंक यू कहता है और फिर क्वांग होके वहाँ से चली जाती है। फिर इन्हें वुयुल को कहती है कि तुमने उस कसाई की शॉप चलाने वाली लेडी से दोस्ती क्यों की हुई है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे यहाँ पर भी र्यूमर्स फैलने लग जाएंगे कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो वुयुल कहता है कि कहीं तुम इन र्यूमर्स की वजह से ही तो मेरे साथ मूवी पर नहीं जा रही हो, क्योंकि तुम्हें लोगों की कही हुई बातों से डर लग रहा है। तो इन्हें कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। तो वुयुल कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलो। तो इन्हें मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए जाऊंगी। तो उसके बाद वुयुल अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि कल वो इन्हें के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाला है। तो रोज कहती है कि वाह, मतलब कि तुम उसके साथ डेट पर जा रहे हो, सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। और उसके बाद वो वुयुल के लिए ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन्हें और वुयुल मूवी देखने के लिए रेडी होते हैं। वुयुल बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो इन्हें उसे कहती है कि आज तो तुम बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे कि तुम इसी जनरेशन के इंसान हो। तो वुयुल कहता है कि क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? तो इन्हें कहती है कि हाँ, तुम आज काफी हैंडसम लग रही हो। उसके बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेकर जाने लगते हैं। वुयुल काफी गुस्से में होता है। तो इन्हें उसे कह रही होती है कि क्या मेरे सो जाने की वजह से तुम मुझसे नाराज हो? तो वुयुल उसे कहता है कि तुमने मुझे वहाँ पर सबके सामने एम्बैरेस कर दिया। तो इन्हें कहती है कि कल रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं वहाँ पर सो गई। तो वुयुल कहता है कि फिर तुम्हें रात को जल्दी सो जाना चाहिए था ना। तो इन्हें कहते हैं कि तुम इतनी सी बात पर इतना क्यों भड़क रहे हो? आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम ना हेवॉन को देखते हैं। तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो हेवॉन को कहता है कि आज तो अपने सोलमेट को मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। तो हेवॉन कहती है कि मैं तुम्हारी सोलमेट नहीं हूँ, बस तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। तो वो लड़का कहता है वैसे तुम्हारा कोरी आने का रीजन क्या है? तो हेवॉन कहती है कि क्या तुम्हें वही मेंशन याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम अभी भी उस मेंशन के पीछे पड़ी हुई हो? तो हेवॉन कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे वो मेंशन चाहिए। उसके बाद ये मना कर देता है और वो उसे जॉब से निकाल देते हैं। तो इन्हें कहती है कि मैंने स्कूल में अपना 100% दिया है, तो आपको मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना चाहिए। तो प्रिंसिपल कहता है कि क्या तुम भूल गए, तुमने यहाँ पर एक लड़की के बाल भी काट दिए थे और तुमने अपने स्कूल के स्टूडेंट की हेल्प करने के बजाय उस क्लीनर की साइड ली थी और तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बवाल हुआ है। तो इन्हें कहती है कि मैंने तो सिर्फ वही किया है जो कि सही था। प्रिंसिपल कहता है कि सही गलत मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर सकते। ये सुनकर इन्हें बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। उसके बाद हम दो टीचर को देखते हैं जो कि इन्हें के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो आपस में कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि प्रिंसिपल ने इन्हें के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने से मना कर दिया, और शायद ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने स्कूल के स्टूडेंट की हेल्प करने के बजाय यहाँ के क्लीनर वुयुल का साथ दिया था। और वुयुल उनकी बातें सुन लेता है। उसके बाद वुयुल इन्हें के पास जाता है। इन्हें काफी सैड होती है। तो वुयुल उसे कहता है कि क्या तुम्हें स्कूल से मेरी वजह से निकाला जा रहा है? तो इन्हें कहती है कि तुम्हें किसने कहा है? तो वुयुल कहता है कि मैंने दो टीचर को बात करते हुए सुना था। तो इन्हें कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्रिंसिपल तो स्टार्टिंग से ही मुझे पसंद नहीं करता और मैंने तुम्हारी साइड इसलिए ली थी क्योंकि तुम गलत नहीं थे। तो वुयुल कहता है कि अगर ऐसा है फिर तो ठीक है, और फिर वुयुल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम वुयुल को देखते हैं जो कि काफी सैड लग रहा होता है। तभी उसके पास कैटमैन आता है और वो वुयुल को कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है कि इन्हें को अपने प्यार में कैसे डाला जाए। और वो उसे कहता है कि इन्हें के पॉइजन ब्लड को लव ब्लड में चेंज करना इतना भी आसान नहीं है। अगर तुम इन्हें को अपने प्यार में डालना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जेन्युइन एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इसमें तुम्हारी कोई भी ट्रिक्स काम नहीं आएगी। उसके बाद हम इन्हें को देखते हैं जो कि जॉब चले जाने के बाद काफी सैड होती है और वो उसे वाइन बार में जाती है जहाँ पर डोसिको से पहले लेकर गया होता है और डोसिको से अंदर जाते हुए देख लेता है और वहाँ पर इन्हें बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और डोसिको से ड्रिंक करते हुए देख रहा होता है। उसके बाद इन्हें जब बिल देने लगती है तो रिसेप्शनर उसे कहता है कि आपको इस चिट में से एक चिट सिलेक्ट करनी है।
तो इन्हें सिलेक्ट करती है तो उसमें लिखा होता है फ्री पास। तो रिसेप्शनर कहता है कि आज आपका लकी डे था, आपने यहाँ पर जो भी ऑर्डर किया था वो आज सब कुछ फ्री है। ये सुनकर इन्हें बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। डूसिक ने ये सिर्फ इन्हें के लिए करवाया होता है। और उसके बाद इन्हें वहाँ से चली जाती है और डूसिक उससे जाते हुए देख रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा नशे में है। तो डूसी का सेक्रेटरी से कहता है कि क्या हमें इन्हें को लिफ्ट देनी चाहिए। तो डूसी कहता है कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान अकेला रहना चाहता है तो हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन डूसिक ने पूरे रास्ते में जाते हुए इन्हें के ऊपर नजर रखी होती है। वहीं हम बुयुल को देखते हैं जो कि इन्हें का वेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कितनी रात हो गई है, इन्हें अभी तक घर क्यों नहीं आई। वहीं हम देखते हैं कि इन्हें घर पहुंच जाती है और डूसिक उसे दूर से देख रहा होता है और तभी जाते हुए इन्हें नीचे गिर जाती है। तो ये देखकर डूसिक इन्हें के पास आता है और वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो इन्हें कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डूसिक कहता है कि मैं बस यहाँ से जा रहा था तो मैंने तुम्हें गिरता हुआ देख लिया तो फिर तुम्हारे पास आ गया। फिर वह इन्हें को कहने लगता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है, क्या कुछ हुआ है। तो इन्हें उसे कहती है कि प्रिंसिपल ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करने के लिए मना कर दिया था तो उसी वजह से मैं सैड थी। तो डूसी कहता है कि अब जब भी तुम्हारा ड्रिंक करने का मन हुआ करे तो तुम अकेले ड्रिंक मत करना, तुम मुझे बुला सकती हो। तो इन्हें कहती है कि ठीक है। उसके बाद इन्हें घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद डूसिक भी घर चला जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है। तो उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कितना खुश मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, आखिर इसका क्या रीजन है। तो डूसिक कहता है कि आज मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे कि मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। वहीं हम इन्हें को देखते हैं जो कि घर के अंदर चली जाती है। तो वुयुल उसे नशे में देखकर कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की हुई है। तो इन्हें कहती है कि क्या मैं अपने स्ट्रेस दूर करने के लिए ड्रिंक भी नहीं कर सकती। उसके बाद वो वुयुल को कहने लगती है कि तुम इंसान इसलिए बनना चाहते हो ना ताकि तुम प्यार को फील कर सको। तो वुयुल कहता है कि हाँ। तो इन्हें उसे कहती है लेकिन मेरा दिल तो सिर्फ 2 साल में एक ही बार धड़कता है। तो वुयुल कहता है कि वो कब। तो इन्हें कहती है क्योंकि 2 साल बाद ही मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाता है, फिर चाहे वो मेरी जॉब से रिलेटेड हो या फिर वो मेरे हाउस का कॉन्ट्रैक्ट हो। और उस टाइम मेरा दिल धक धक करना स्टार्ट कर देता है कि क्या मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाएगा या फिर मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो वुयुल कहता है इसका आए थे। और इन्हें वुयुल को ये बताते हुए काफी सैड हो जाती है और उसे कहती है कि मैं हमेशा से ही अकेली रही हूँ तो मुझे किसी भी हालत में बस सरवाइव करना था, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो वुयुल उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है और वो उसे कहता है कि अकेली होने के बावजूद भी तुम हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की हो। और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व है। तो ये सुनकर इन्हें की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहती है कि शायद मैं बहुत ही ज्यादा नशे में हूँ और मुझे सो जाना चाहिए। फिर इन्हें अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद सुबह होती है और वुयुल देखता है कि इन्हें अभी तक सोकर ही नहीं उठी होती है और वो इन्हें को बुला रहा होता है, लेकिन इन्हें उसकी बात का जवाब ही नहीं दे रही होती है। तो वुयुल इन्हें को देखने के लिए उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि इन्हें बीमार होती है और फिर वो इन्हें के फीवर को कम करने के लिए उसे कोल्ड वाटर की पट्टियाँ देता है। उसके बाद वुयुल बाहर जाकर कुछ मेडिसिन के बारे में पढ़ रहा होता है कि इन्हें को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। और तभी वहाँ पर डूसिक आता है और वो वुयुल को कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। तो वुयुल कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर डूसिक उसे कहता है कि मैंने सुना है कि इन्हें की तबीयत खराब है और वो इन्हें के लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता है और वो वुयुल को वो मेडिसिन देकर चला जाता है। फिर उसके बाद वुयुल उस मेडिसिन को इन्हें को देता है और वो इन्हें की काफी अच्छे से टेक केयर करता है। फिर हम देखते हैं कि वुयुल बाहर सोफे पर सोया हुआ होता है और तभी वहाँ पर इन्हें आती है। तो वुयुल उसे कहता है कि अब तुम कैसे फील कर रही हो। तो इन्हें कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इन्हें वुयुल को कहती है कि मेरी टेक केयर करने के लिए थैंक यू। तो वुयुल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तभी इन्हें के पास डूसी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर इन्हें डूसिक से मिलने के लिए जाते हैं। तो डूसिक उसे कहता है कि अब तुम कैसी हो। तो इन्हें कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर डूसिक उसे कहने लगता है कि जिस घर में तुम रहती हो वो घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो तुम वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अकेला फील करती होगी। और उसे कहता है कि वो घर तो बहुत ही ज्यादा पुराना है तो वहाँ पर तो बहुत चीजों की फैसिलिटीज भी नहीं होगी। तो इन्हें कहती है कि हाँ ऐसा तो है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे वहीं रहना पड़ेगा। तो डूसी कहे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे उस घर में कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इन्हें स्कूल के ऑफिस से अपना सारा सामान लेकर स्कूल के बाहर आ जाती है कि तुमने मेरी स्कूल में बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू। तो इन्हें कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर मन लगाकर पढ़ाई करना और तुम्हें यहाँ पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर इन्हें वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वुयुल इन्हें के ऑफिस में जाता है तो वह इन्हें के ऑफिस को खाली देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इन्हें अपने सारा सामान लेकर घर पहुंच जाती है।
वो बॉक्स बहुत ही ज्यादा भारी होता है, तभी उसे वो बॉक्स नीचे गिर जाता है और उस बॉक्स का कुछ सामान इधर उधर गिर जाता है। फिर इन्हें जब उस सामान को उठाने के लिए जाती है तो वो उस घर में एक बेसमेंट एरिया देखते हैं और वो कहती है कि मैंने इस एरिया को तो कभी नोटिस ही नहीं किया। फिर इन्हें उसी एरिया में नीचे आती है, तभी वो वहाँ पर एक पोस्टर देखती है जिसमें कि यूने की फोटो होती है और तभी वहाँ पर जिसका तुम वेट कर रहे हो। तो वुयल कहता है कि हाँ। फिर वुयल इन्हें से उस पोस्टर को लेकर अलमीरा में रख देता है। फिर इन्हें वुयल को कहती है कि मान लो पहले मैं ही तुम्हारी लवर थी, तो क्या इस लाइफ में तुम मुझसे प्यार करना चाहोगे। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन्हें वुयल से पूछती है कि मान लो अगर पहले मैं ही तुम्हारी लवर थी तो क्या अब तुम मुझसे प्यार करने वाले हो। तो वुयल कहता है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इन्हें कहती है कि वो तो मैं अभी भी मानती हूँ, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो वुयल कहता है कि चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि तुम और हेसुन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हो। तो इन्हें कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि जब तुमने मेरा ब्लड पिया था तो तुम्हें लगा था कि वो यूने का ब्लड हो। तो वुयल कहता है शायद वो मेरी गलतफहमी थी, इनफैक्ट तुम्हारा ब्लड तो बिल्कुल जहरीला है और कहीं वो मेरे जैसे वेम्पायर के लिए डेंजर से साबित ना हो। तो इन्हें उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरे ब्लड को जहरीला कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से पहले कभी भी नहीं मिली हूँ। तो वुयल कहता है कि मैं भी तुम्हारी जैसी लड़की से पहले कभी भी नहीं मिला हूँ जिसका ब्लड इतना ज्यादा जहरीला हो। और वो दोनों इसी बात को लेकर बहसने लगते हैं। तो इन्हें वुयल से पूछती है वैसे आज तुम काम पर क्यों नहीं गई। तो वुयल कहता है कि मैंने अपना काम छोड़ दिया। और तभी हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जब वुयल स्कूल में काम कर रहा होता है तो वो प्रिंसिपल की बात सुन लेता है। प्रिंसिपल अपनी किसी फ्रेंड को कह रहा होता है कि मैंने नर्स को जॉब से निकाल दिया है और अब उसकी जगह तुम्हारी बेटी ज्वाइन कर सकती है। और ये सुनकर वुयल को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसिपल के ऊपर पानी फेंक देता है और इसी वजह से वुयल को जॉब से निकाल देते हैं। और वुयल ये इन्हें को बता रहा होता है। ये सुनकर इन्हें जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर इन्हें उसे कहती है अब तो हम दोनों ही जॉबलेस हैं, अब हम क्या करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और इन्हें 2-3 स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन उसे हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और तभी उसे डूसी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वही हम वुयल को देखते हैं जो कि संगे को कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे कोई जॉब दिलवा सकते हो। तो संगे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, पहले मैंने तुम्हें जॉब दिलवाई तो थी लेकिन अपनी हरकतों की वजह से तुम्हें निकाल दिया गया और अब तो उन लोगों का मेरे ऊपर से ट्रस्ट भी खत्म हो चुका है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि डोंग्सक्योप के स्नैक बार के साइड में किसी और ने भी अपना स्नैक बार खोल लिया होता है और सभी लोग उसी के स्नैक बार पर जा रहे होते हैं और डोंग्सक्योप के शॉप पर एक भी कस्टमर नहीं होता। ये देखकर वो काफ़ी सैड हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर उस बिल्डिंग का ओनर आता है जहाँ पर ये दोनों स्नैक बार होते हैं। तो डोंग्सक्योप उसे कहता है कि आप इसे यहाँ पर स्नैक बार खोलने की परमिशन कैसे दे सकते हो। तो वो आदमी कहता है कि इसमें गलती क्या है, अब तुम्हें अपना स्नैक बार अच्छे से चलाने के लिए उस आदमी से कम्पीट करना पड़ेगा। फिर हम इन्हें को देखते हैं जो कि डीसुक से मिलने के लिए जाती हैं। तो डीसुक उसे कहता है कि आज तुम्हारे इंटरव्यू थे वो कैसे रहे हैं। तो इन्हें कहती है कि फिलहाल मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो डीसुक उसे कहता है कि जिस मेंशन में तुम रहती हो उसके साथ बिजनेस करने के बारे में तुम क्या सोचती हो। तो इन्हें कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तो डूसी कहता है कि तुम्हारा मेंशन बहुत ही बड़ा है और वहाँ पर बहुत सारे रूम वेकेंट है, तो मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर गेस्ट हाउस खोल सकती हो। तो इन्हें कहती है लेकिन मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो डूसी को उसे कहता है कि अगर तुम गेस्ट हाउस खोलने में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो इन्हें उसे कहती है कि मैं इसके बारे में तुम्हें सोच कर बताऊंगी। फिर इन्हें इस आइडिया के बारे में वुयल को बताती है लेकिन वुयल मना कर देता है। तो इन्हें कहती है कि इस टाइम हम दोनों के पास ही जॉब नहीं है, तो तुमने क्या सोचा है कि तुम मेरे पैसे कैसे लौटाओगे। तो वुयल कहता है कि उसका इंतजाम मैं खुद कर लूँगा। तो इन्हें कहती है इसमें दिक्कत ही क्या है, हमारे मेंशन में बहुत सारे रूम खाली है जो कि हम रेंट पर दे सकते हैं। तो वुयल कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा है कि मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रहा हूँ। तो इन्हें कहती है तो मैं ये मेंशन तुम्हें बेचने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, और क्या पता यहाँ पर गेस्ट हाउस खुलने के बाद तुम जिस लड़की का वेट कर रहे हो वो भी यहाँ पर आ सकती है। तो वुयल कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो इन्हें कहती है कि हाँ, और वो वुयल को कहती है कि डूसिक ने मुझे कहा है कि वो इस गेस्ट हाउस बिजनेस में हमारी हेल्प कर सकता है। तो वुयल कहता है कि वो हमारी हेल्प क्यों करेगा। तो इन्हें कहती है क्योंकि वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। फिर वुयल डूसी के बारे में अपने सभी फ्रेंड्स को बताता है
तो रोज डूसी की फोटो को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, क्या तुम मुझे इससे मिलवा सकते हो। तो वुयुल कहता है कि यहाँ पर एक सीरियस मैटर चला हुआ है और तुम्हें इससे मिलने की पड़ी है। तो रोज कहती है कि डूसिक बिना किसी प्रॉफिट के इन्हें की हेल्प कर रहा है, तो मुझे तो लगता है कि वो इन्हें को पसंद करता है। तो ये सुनकर वुयुल सोचने लगता है कि अगर ये सच हुआ फिर तो इन्हें कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं पाएगी और मैं कभी इंसान ही नहीं बन पाऊंगा। फिर हम इन्हें को देखते हैं और वो डूसी को कॉल करके कहती है कि मैंने सोचा है कि मुझे गेस्ट हाउस खोलना चाहिए, तो उसे लेकर मैं तुमसे कुछ एडवाइस लेना चाहती हूँ, तो क्या हम मिल सकते हैं। तो डूसी कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर इन्हें डूसिक से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर डूसी के कंपनी के और भी एम्प्लॉयज़ होते हैं और वह सभी उसी मैंशन को गेस्ट हाउस बनाने के लिए वहाँ पर मीटिंग करते हैं कि उस मैंशन को किस तरीके से रिनोवेट किया जाए। फिर हम वुयुल और इन्हें को देखते हैं। वुयुल इन्हें को कहता है कि तुम यहाँ पर गेस्ट हाउस खोल सकते हो, मैं इसके लिए तुम्हें परमिशन देता हूँ। तो इन्हें कहती है कि मैंने तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम स्टार्ट भी कर दिया है। तो वुयुल कहता है कि एक बार तुम्हें मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। और वो उसे कहती है कि डूसिक ये मैंशन चेक करने के लिए आने वाला है, तो मैं उसे यहाँ पर कब बुलाऊँ। तो वुयुल कहता है कि जब तुम चाहो। और वो उसे कहता है कि क्या मुझे तुम दोनों को कुछ खाली स्पेस देना चाहिए। तो इन्हें कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, हमें खाली स्पेस क्यों चाहिए, जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वुयुल कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो बस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कहीं मेरी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए, वैसे तुम क्या सोच रही थी। तो इन्हें कहती है कि कुछ भी नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम डूसी को उसकी कंपनी में देखते हैं और तभी संगे चुपके से उसकी कुछ फोटोज ले रहा होता है, क्योंकि वुयुल ने संगे को डूसी के ऊपर पूरी नज़र रखने के लिए कहा होता है। और तभी वहाँ पर ली मैन आ जाता है और ली मैन संगे को पिक्स लेते हुए देख लेता है। और ली मैन भी एक वेम्पायर होता है और इसे हम पहले भी देख चुके हैं। तो ली मैन संगे को कहता है कि तुम डूसी की चुपके से फोटोज क्यों ले रहे हो। तो संगे कहता है कि इससे तुम्हें क्या मतलब, मैं अपना कुछ काम कर रहा था। तो ली मैन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जीते हुए इतना टाइम हो गया है, तब भी तुम अभी तक ऐसी ही लाइफ जी रहे हो, तुम ऐसी लाइफ जीना कब बंद करोगे। तो संगे उसे कहता है कि अब वुयुल वापस आ चुका है, तो अब हम पहले की तरह रहने वाले हैं। तो लीमन कहता है कि क्या सच में वुयुल वापस आ चुका है। तो संगे कहता है कि हाँ, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम डूसी को देखते हैं जो कि हेवन से मिलने के लिए जाता है। तो हेवन उसे कहती है कि जिस मैंशन के बारे में मैं तुम्हें बता रही थी मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। तो डूसी कहता है कि वो मैंशन मेरी फ्रेंड का है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसे बेचना चाहती है, इनफैक्ट वो वहाँ पर गेस्ट हाउस खोलने वाली है। फिर हम संगे को देखते हैं जो कि डोंगसियोप के पास जाता है और वो उसे कहता है कि हम ऐसी लाइफ कब तक जीने वाले हैं। और वो उसे बताता है कि आज मुझे लीमन मिला था और वो तो बहुत ही ज़्यादा अमीर लग रहा था और उसके पास अपनी खुद की गाड़ी भी है। तो डोंगसियोप कहता है कि वो तो इंसानों का ब्लड पी पी कर ऐसा बन चुका है, लेकिन हम तो उसके जैसे नहीं हैं। तो संगे कहता है कि अब तो वुयुल भी वापस आ चुका है, मुझे तो लगा था कि उसके वापस आने के बाद हमारी कंडीशन बिल्कुल सही हो जाएगी, लेकिन अब तो और भी ख़राब हो चुकी है। तो संगे कहता है कि अगर आज हमारे पास गोल्ड बार होते जो कि हमने कॉफिन के नीचे छुपाए थे तो आज हम भी अमीर होते। तो डोंगसियोप कहता है कि क्या वो गोल्ड बार तुमने नहीं लिए थे। तो संगे उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो गोल्ड बार मैंने नहीं लिए थे। और वो कहता है अब तो मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो गोल्ड बार ढूंढने ही पड़ेंगे। और तभी वहाँ पर उनकी लैंडलेडी आती है और वो उनके घर का किराया बढ़ा देती है। तो डोंगसियोप कहता है कि आपने अचानक से किराया क्यों बढ़ा दिया है। तो वो लैंडलेडी कहती है कि ये सबसे चीपेस्ट प्लेस है जहाँ पर तुम रह रहे हो, तो मुझे थोड़ा खुद के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो संगे डोंगसियोप को कहता है कि अब तो हमें वो गोल्ड बार ढूंढने ही पड़ेंगे। फिर हम इन्हें को देखते हैं जो कि मेंशन की मेजरिंग कर रही होती हैं। तभी वुयुल उसकी हेल्प करने के लिए आता है। तो वुयुल कहता है कि तुम ये काम अकेली क्यों कर रही हो, तुमने मुझे हेल्प के लिए क्यों नहीं कहा। तो इन्हें कहती है कि मैं इतने टाइम से अकेली रह रही थी तो मुझे किसी से हेल्प मांगने की आदत नहीं है। तो वुयुल कहता है लेकिन डूसिक से तो तुमने बहुत आसानी से हेल्प मांग ली। तो इन्हें कहती है कि इसमें तो हमारा ही बेनिफिट है ना। और तभी मेजरिंग करते करते वुयुल इन्हें के क्लोज आ जाता है और वो उसके आइज में देखने लगता है, लेकिन इन्हें उसे पीछे कर देती है। तो वुयुल कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी आइज में अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ। और तभी इन्हें के पास डूसी का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर इन्हें डूसिक से मिलने के लिए जाती है। तो वहाँ पर हेवोन भी आई हुई होती है। तो डूसिक उसे बताता है कि ये हेवोन है जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी की CEO है। फिर हेवोन इन्हें को कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपने मेंशन में गेस्ट हाउस खोलना चाहती हो। तो इन्हें कहती है कि हाँ। तो हेवन कहती है कि मैं तुम्हारे गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। यह सुनकर इन्हें कहती है कि वो मेंशन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है
और अब वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो तुम उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहती हो? तो हेवन कहती है कि मैं उस मैंशन में काफ़ी टाइम से इंटरेस्टेड हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर 100 साल से भी ज़्यादा एक मैंशन इतने टाइम तक कैसे खड़ा रह सकता है। फिर इन्हें घर जाती है तो वो उनसे पूछता है कि डूसिक ने तुमसे क्या कहा। तो इन्हें उसे हेवन के बारे में बताती है और वो कहती है कि हेवन हमारे गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट करना चाहती है और उसे कहने लगती है कि वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा रिच है और वो हमारे मैंशन को देखना चाहती है। ये बोलकर इन्हें अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद वो यूल संगे से मिलता है और वो संगे से डूसी के बारे में पूछता है। तो संगे उसे कहता है कि मैंने तो बस डूसी को मीटिंग से घर और घर से मीटिंग में जाते हुए ही देखा है। फिर संगे उसे लीमैन के बारे में बताता है और वो कहता है कि मैंने लीमैन को बताया था कि तुम वापस आ गए हो, और ये सुनकर वो काफ़ी चौंक जाता है। तो वो उनसे पूछता है कि लीमैन की कंडीशन कैसी है। तो संगे कहता है कि उसकी कंडीशन हमसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। फिर संगे उसे कहता है कि मैं और डोंग स्योप तुम्हारे गोल्ड बार्स को ढूंढने वाले हैं। तो वो कहता है कि तुम तो उसे ऑलरेडी ले चुके हो। तो संगे उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैंने वो गोल्ड बार्स नहीं लिए हैं। और वो वुल को कहता है कि अब तो अपना नेम क्लियर करने के लिए मुझे वो गोल्ड बार ढूंढने ही पड़ेंगे। फिर हम डूसी को देखते हैं जो कि मैंशन चेक करने के लिए जाता है। तो वहाँ पर वुल भी होता है और वो डूसी को हेलो कहता है, लेकिन वो डूसी को देखकर इतना खुश नहीं होता। फिर इन्हें डूसी को अपना पूरा मैंशन दिखाती है और मैंशन दिखाने के बाद इन्हें डूसी और वुल को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। फिर वुल डूसी को कहता है कि तुम्हें हमारा मैंशन कैसे लगा। तो डूसी कहता है कि बेशक ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। फिर डूसी वुल से पूछता है कि तुम्हारा और इन्हें का क्या रिलेशन है। तो वुल कहता है कि बस हमारे एंसेस्टर्स एक दूसरे को जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो कहता है लेकिन तुम ये क्यों जानना चाहते हो। तो डूसी कहता है कि बस ऐसे ही, और वैसे भी एक लड़का और लड़की साथ में रह रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो वुल कहता है कि हम दोनों के साथ में रहने से क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है। तो डूसी कहता है कि नहीं। तो वुल कहता है कि मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुम इन्हें के बारे में क्या सोचते हो। तो डूसी कहता है कि इन्हें मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। तो वुल कहता है कि सिर्फ फ्रेंड। तो डूसी कहता है कि तुम क्या सुनना चाहते हो। तो वुल कहता है कि एक जेन्युइन आंसर। तो डूसी कहता है कि इन्हें वो लड़की है जिसे मैं हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ। यह सुनकर वुल चुप हो जाता है और तभी वहाँ पर इन्हें उनके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। फिर डूसी एक बार से जाने लगता है तो इन्हें डूसी को थैंक यू कहती है। फिर डूसी उन दोनों को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम वुल को देखते हैं जो कि डोंग स्योप और संगे के पास जाता है और उन्हें कहता है कि डूसी कह रहा था कि इन्हें वो लड़की है जिसे वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, आखिर वो खुद को समझता क्या है। तो डोंग स्योप कहता है लेकिन इस बात को लेकर तुम क्यों इतने गुस्से में लग रहे हो। तो वुल कहता है कि नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम की सुक और क्वांग ओके को देखते हैं जो कि इन्हें के पास जाते हैं और वो इन्हें को कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि आज नाइबरहुड सिक्योरिटी पेट्रोलिंग होने वाली है, तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो इन्हें कहती है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तभी वहाँ पर वुल आ जाता है और फिर वो दोनों वुल को भी कहते हैं कि तुम्हें भी हमारे साथ सिक्योरिटी पेट्रोलिंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद वो सभी अपने एरिया को चेक करने लगते हैं। तो वुल इन्हें को कह रहा होता है कि पहले मैंने ये काम काफ़ी किया है, क्योंकि बहुत से वैम्पायर ऐसे होते थे जो कि ह्यूमंस का ब्लड पीते थे, तो मैं उन्हें ऐसा करने से रोकता था। फिर इन्हें वुल को कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये मैंशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि तुम यहाँ पर किसी का वेट कर रहे हो, लेकिन मैं इस मैंशन को चेंज करने वाली हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें इसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मुझे माफ़ कर दो। तो वुल कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो दोनों वापस मैंशन जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हेवन आई हुई होती है और वुल जैसे ही हेवन को देखता है वो उसे हक कर लेता है और वो उसे यून हेसुन कहकर बुलाता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।